नमस्कार। मुंबई का स्वाभिमान में आप सभी का स्वागत है। मैं रोशनी दुबे। मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट में आरवा फेडरेशन और विंग यूनाइटेड ने कोकन रिलीफ के लिए अपना वक्त लगाकर बाढ़ से परेशान लोगों के घर जा जाके घरों की सफाई के साथ लोगों के घरों में सामान पहुंचाने का काम किया है और वहां के लोगों की ज़रूरत का सामान जैसे कि अनाज, मैट्रेस, चादर, कंबल, लेडीज, जेंट्स और बच्चों के कपड़े, पंखा, बाल्टी, मग, गैस चूल्हा, एलईडी लाइट, दूध और पानी, ये सभी चीज़ों से राहत पहुंचाई। सर आपके टाइम में क्या-क्या सामान आप कोकन में भेज रहे हो ट्रीटमेंट के लिए? क्या-क्या मटेरियल है? विस्तार में बताइए। हाँ, मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहूँगा। दरअसल हम लोगों ने जो रिलीफ का काम शुरू किया ना, तो जैसे ही हमको पता चला कि ये बरसात की वजह से ख़ास करके कोकन बेल्ट जो है वहाँ के कई डिस्ट्रिक्ट जो है फ्लडिंग की वजह से वहाँ पर काफ़ी हालात जो है ख़राब हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से लोगों की ज़िंदगी में दुश्वारियाँ आ गई हैं। तो जो आरवा, जैसा कि अभी ज़करिया भाई ने कहा, आरवा जो हमारा फेडरेशन है, इसके सभी सोसाइटी में जो मैसेज गया तो फ़ौरन लोगों ने ना होल हार्टेडली सभी ने है ना ये कहा कि नहीं, हमको वहाँ पर जो भी हमारे मुसीबत ज़्यादा भाई बहन हैं, हमको अपना हेल्पिंग हैंड उन तक पहुँचाना है। तो सभी ने कंट्रीब्यूट किया और हम लोगों ने रिलीफ का जो हमारा पहला खेप है, हम लोग ने 27 को वहाँ पर पहुँचाया। उसको हेड कर रहे थे हमारे कॉम्प्लेक्स से एक मुसद्दिक भाई, जो कि वहीं के स्थानिक हैं, यहाँ पर आए हुए भी हैं। तो उन्होंने जो टीम यहाँ से लेके गई तो वहाँ पर है ना बहुत अच्छा काम हुआ रिलीफ का, जो हमको फीडबैक्स वहाँ पर से आई है। उसके बाद में दोबारा हम लोग जो सेकंड खेप है रिलीफ की, वो कल रवाना करने वाले हैं। लेकिन मैं ना आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो रिलीफ का काम है वो दूसरा रिलीफ से हटकर है। नहीं तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि रिलीफ में क्या होता है कि अनाज, फूड पैकेट्स हो जाते हैं, कपड़े हो जाते हैं और ज़्यादातर दवाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन वी आर प्राउड, क्योंकि हम लोगों ने जो रिलीफ वहाँ पर भेजा है ना, तो हम लोगों ने वहाँ से फीडबैक लिया। जैसे हमारे मुसद्दिक भाई हैं और हमारे यहीं पर हमारे इस इलाके में जैसे कि हमारे रिजवान भाई हैं, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वहाँ एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। तो वहाँ के एक्चुअल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर रिलीफ का जो है मटेरियल जमा करके वहाँ पर रवाना किया है। तो जिसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे कि दूध हो गया बच्चों का, हमको पता चला कि बच्चों के दूध के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने जो टेट्रा पैक के जो पैकेट्स होते हैं, जो कि मतलब जिनको फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं होती है, वो रवाना किए। पता चला वहाँ पीने का पानी का प्रॉब्लम है, पीने का पानी रवाना किया हमने। फिर उसके बाद में जैसे कपड़े हो गए और फिर फूड पैकेट्स हो गए। और अभी दूसरा जो हमारा खेप कल रवाना होने वाला है, उसके अंदर वहाँ से रिक्वायरमेंट हमको आया था फैंस का था और बाकी गैस स्टोव का था। फिर दोबारा उसके अंदर पानी और बाकी जो जनरल चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हमने एक्चुअल, मुझे खुशी इस बात की है कि हमने उनको एक्चुअल वहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो ज़रूरत है, वही सामान हमने इकट्ठा करके वहाँ पर भेजने की कोशिश की है। क्या क्वांटिटी है? गैस है, फैन है, क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी अभी जो सेकंड इसमें हमारी जा रही है ना, रफली इट इज़ अराउंड अबाउट 100 पीसेस। जैसे स्टोव हो गया और फिर हमारा फ़ैन हो गया और फिर जो दूध हो गया, दूध का भी हम लोगों ने ये टाइम, मुसद्दिक भाई कितना है, 300 लीटर्स, जो कि 500 जो पैकेट्स है ना, हम लोगों ने खास करके जो लूज़ दूध होता है वो नहीं, जो टेट्रा पैक जो पैकेट्स आते हैं ना, तो हम लोगों ने वो भेजे ताकि वो दूध ख़राब ना हो, ज़्यादा नहीं देर उसको स्टॉक करके भी लोगों में बांटा जा सके। और हमारे जो वॉलंटियर्स गए हैं जो मुसद्दिक भाई के लीडरशिप में, तो वहाँ पर इन लोगों ने है ना जो मदद कोने कापचे में जहाँ पर नहीं पहुँची थी, दूर मतलब खुद जाके अपने हाथ से वहाँ पर मदद है ना लोगों को मुहैया की है। और उसके फीडबैक्स को देख के हमारे आरवा की जितनी सोसाइटीज़ हैं, हमने जो उनको इन्फॉर्म किया है, रियली वी ऑल आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव सर्व्ड, वी हैव हेल्प्ड अवर पीपल बाय सेंडिंग द रिलीफ, and the relief was based on the real requirement of that area. And plus we are happy that we have helped our brothers and sisters from all community, Hindu, Muslim, without any discrimination. And we all Arva societies, 17 societies, really we are very happy and we are also relieved that we have helped our people. And we are thankful to you also that you have come and covered all these things. स्पेसिफिक एरिया है, लोग वहाँ पे तकरीबन बहुत लोग हैं। जी तो वहाँ जैसे आप लोग देखिए सामान पहुँचते होंगे, जब पत्थर चला गया इसी तरह जी लोग भाग के आते होंगे, हमें चाहिए गैस का देखा, हमने वीडियो देखा है, जी देखा है, गैस है, पंखे सब चले गए। जी तो कैसे क्या आपने किया है कि उनको मिल जाए, ये आदमी को मिले, इस आदमी गरज के बाकी? सर, ऐसा है कि हम लोग है ना, जैसा कि सर मैंने आपसे कहा,
वहाँ के जो लोकल्स हैं दे आर नोन टू अस। हम लोग जो रिलीफ का सामान लेके जाके ना एक जगह पर है ना अनलोड कर देते हैं, फिर वहाँ से है ना उन लोगों के पास में पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे वहाँ के लोकल, जैसे एक हमारे हमीद भाई करके हैं, तो वो हमको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो रास्ते में हमको कोई भी जैसे भीड़ लगा के मिल गया उस तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। जैसे ट्रक में से निकाला, इसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, विदाउट नोइंग एनीथिंग, ऐसा नहीं है। हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता है वहाँ जाने के बाद में, तो वो इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर हम अपना रिलीफ है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये तो पैसा है, इस पर तो आधार कार्ड ही मांग सकते हैं उनसे। नहीं आधार नहीं कार्ड दिखाओ। सर, नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के बेस पर, नो आधार कार्ड, नो पैन कार्ड एंड नथिंग, सिर्फ इतना कंफर्मेशन कि भाई इनको ज़रूरत है, डायरेक्टली वी गिव इट विदाउट एनी कंफर्मेशन। और वहाँ का सर जो आप सवाल कर रहे हैं ना, मुझे जो एक्चुअल साइट का जो वहाँ पर जो गवर्न किया है ना, जो हैंडलिंग किया है, तो हमारे मुसद्दिक भाई ने, ही विल बी एबल टू गिव यू करेक्ट। मैं एक हमारी सोसाइटी है जोगेश्वरी में अरवा करके, जो 17 बिल्डिंग का हमारा एक पूरा ट्रस्ट बना हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने सब ने एक जगह पे पूरा बैठ के उसका जायज़ा लिया कोकन रिलीफ का। तो कोई किस तरीके से बोल रहा था, कोई किस तरीके से बोल रहा था, तो हमने हमारे तरीके से सब चीज़ें डिसाइड की और वहाँ पे गए। वहाँ पे लोकल में जाने के बाद की मैं हकीकत सब बता रहा हूँ आपको कि वहाँ जाने के बाद हमने जो चीज़ें लेके गए थे, जैसे खाने की चीज़ें लेके, ज़रूरत की चीज़ें लेके गए थे, तो वहाँ पे ज़्यादा उनको तकलीफ़ थी कि वहाँ की गंदगी साफ़ करने की थी। तो उस गंदगी को हमने इस तरीके से साफ़ किया है कि हमने यहाँ से तय किया कि एक गांव टारगेट करने का। तो वही गांव हम लोग ने वहाँ जाने के महाड़ एरिया का एक कोंडिवटा गांव करके है, वहाँ की बस्ती पूरी पानी में थी और वो पानी में पूरा घर का पूरा कचरा, कम से कम यहाँ तक ऐसा यानी 5 फीट कचरा था पूरे गांव में। वो कचरा हम लोग ने एक जेसीबी लाए, 2 आईवा लाए बड़े बड़े, और एक ही दिन में वो पूरे गांव को हमने सफ़ा किया। उसके बाद पानी का टैंकर ला के हमने पूरा क्लीन किया। और वो जगह को जो हकीकत में उन लोग को ज़रूरत थी, वहाँ पे काफ़ी सारे भैंसे मरे हुए थे, वो भैंसे को हम लोग ने साफ़ किया, उसका पूरा ये काम किया। उसके बाद वो खाने के हम लोग ने किट दिए। ये सब चीज़ें हम लोग ने वहाँ करके आए। हाँ, ओके। अभी सेकेंड ट्रिप हमारा ऐसा जा रहा है कि हमने जितने भी ये चीज़ें अभी लेके जा रहे हैं, जैसे गद्दे है, स्टोव है, नाइटीज़ है, फैंस है, जो वहाँ की ज़रूरत की चीज़ें हम लोग ने एक जगह पे हम लोग ने उतारा है। और यहाँ पे कोई मैं अकेला नहीं गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अरवा के मेंबर गए थे, सबने आंखों से देखा है, जैसा हमने बोला वैसा ही हुआ। और ना ही हम वहाँ किसी के हाथ में देते। वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रस्ट लोग बोलते हमारे इधर जमा करो और तुम जाओ, तो हमने वो काम नहीं किया। हमने हमारे हाथों से सबके घर में, हर एक के घर में जाके सब चीज़ें हमने दिए। वो गांव को भी क्लीन किया। वो जाने के बाद दूसरी ट्रिप में हमारे एक भाई जकरिया भाई करके है, उन्होंने भी सेपरेट एक ट्रिप लेके गए थे। जो हमने बोला अल्हम्दुलिल्लाह वही बात सही निकली और उन्होंने वैसा ही करके वापस लौटे हो। तो उसके बारे में भी वो भी तुमको थोड़ा ब्रीफ करेंगे आपको। हाँ, तो वहाँ पर क्या अभी बहुत सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अपने कोंडिवटा गांव के अंदर हम गए थे, पहले घर में जहाँ जिसके देने गए थे, तो उसने बोला भाई यहाँ तक पानी था कि मैंने अपने बच्चे को ऊपर टाकी है पानी की, उसे बांध दिया था, छोटे बच्चे को, इतना छोटा बच्चा है उसको दिखाया कि मेरे को डर लगता था कि मेरा बच्चा के पानी में बह नहीं जाए। यानी घर में कोई सामान किसी का बचा नहीं है, सब सामान बह गया यहाँ पर। तो वहाँ पर कवेलू के घर है, वो कवेलू फाड़ के पानी बाहर निकला है, इतना पानी था वहाँ पर। तो हालात तो बहुत वहाँ पर ख़राब है। अभी तक के लोग जो है, मैं गया था तो वहाँ पर साफ सफाई चालू है अभी, लोगों घर में से अभी कीचड़ निकाल रहे लोग, अभी तक कीचड़ है वहाँ पर। तो हालत बहुत ख़राब है। ये रिलीफ जो अभी सामान जो हमारे अरवा से जा रहा है, ये वाकई में ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि घर में कोई बचा नहीं है, ना फ़ैन है, ना लाइट है, ना उनके पास कपड़ा है, ना कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके बदन पे जो कपड़ा था वही कपड़ा उनका बचा हुआ है, बाकी उनका सब बह गया पानी के अंदर। तो अभी ये हमारे अरवा की तरफ से जो है फ़ैन है, उनके गैस खाना बनाने के लिए है, बाद में बाल्टी है, टिपाट है, मैक्सी है लेडीज़ के लिए, बेडशीट है, और बाद में लाइट से ट्यूबलाइट घर में लगाने के लिए ट्यूबलाइट LED की लाइटें हैं। ऐसे सब चीज़ें हमारे अरवा की तरफ से जा रहा है कोंडविता गांव के अंदर में। अभी वहाँ के पुलिस वाले बता रहे थे कि भाई ये जो यहाँ पर बहुत धंधा चालू है, पूरे फ्लड अफेक्टेड एरिया में धंधा चालू है। रोड के दोनों साइड पर आप जाओगे तो पब्लिक खड़ी है, क्या है, और वो गाड़ी वाले आते हैं, कोई बस रोड के ऊपर ही वो पैकेट बांटते हैं उसको और कलेक्ट करते वो चले जाते हैं। यानी जो अंदर गांव के अंदर में जहाँ पर वाकई में लोगों को ज़रूरत है, वहाँ माल पहुँचता नहीं है, वहाँ पर रिलीफ पहुँचता नहीं है। हमने वो जगह ढूंढ के वहाँ पहुँचा है, अपने हाथों से पहुँचा है। रिलीफ के काम तो जी जैसे ये मसला हुआ, और रिलीफ के काम माशाल्लाह पूरे बॉम्बे के अंदर जिसके
बस में जो था, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने बहुत ज़्यादा किया या किसी ने बहुत कम किया, लेकिन जिसके पास में जो था लोगों ने होल हार्टेडली अपना जो है ना पूरा का पूरा ताउन किया लोगों ने, और लोगों ने ये कोशिश की कि इखलास से जो भी उनके पास में अमाउंट है या जो भी चीज़ है वो लोगों ज़रूरतमंद तक पहुंचाने की उन लोगों ने पूरी कोशिश की। इसके लिए मैं सारे बॉम्बे के लोग जितने भी इस फ्लड इफेक्टेड एरिया के लिए जितने भी लोगों ने काम किया, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले। दूसरी बात ये कहूँगा कि मैं दूसरे तंजीम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम किया उसकी मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं, लेकिन मैं अरवा के मुतालिक बात करना चाहूँगा कि हमारा ये जो काम हुआ है माशाल्लाह बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। उसका ये अक्सर देखा गया है कि जब भी ऐसा कोई फ्लड आता है, ऐसा कोई पेंडेमिक आता है, कुछ भी मतलब सब सिचुएशन आ जाती है, तो फिलफौर तौर पे लोग जो है ना बहुत जो आसान चीज़ होती है जैसा फूड ग्रेन्स है या मिल्क है या पानी की बोतलें हैं या मेडिसिन है, ये तो लोग बहुत जल्दी से पहुंचा देते हैं। लेकिन असल में ये जो फ्लड हुआ था यहाँ पर, इसकी पर्टिकुलर उस जगह के ऊपर क्या चीज़ की ज़रूरत है उसके ऊपर जो है ना हमने उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया कि लोगों ने खाना ये चीज़ तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी पहुँचा दी। लेकिन जैसे हमारे मुसद्दिक भाई है, हमारे अफसल भाई है, हमारे रिजवान भाई है, माशाल्लाह इन लोगों ने जो उनके पर्सनल कॉन्टेक्ट थे वहाँ पर इन लोगों ने फ़िक्रों से जो है ना अपने फ़ोन किए और उनको स्पेसिफिकली उनको बताया गया कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ की आपको ज़रूरत है हम वही चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। होता क्या है अक्सर कि फूड ग्रेन्स एक बहुत ईजी चीज़ है भाई, सीधा लोग खरीदते हैं और अपने हिसाब से लोग पहुंचा देते हैं वहाँ पर और वो एक अपना समझते हैं कि मेरा काम हो गया। लेकिन हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली उनसे पूछा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और हमने क्लिनलीनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि इस वक्त में मसला ये था कि लोगों को जो है ना घरों के अंदर मिट्टी भर गई थी। अब वो उनको खाने की उतनी वो फिक्र नहीं थी जितनी उनको अपने घर की सफाई की फ़िक्र थी। तो हमने जैसे हमारे मुसद्दिक भाई हमारा अफजल भाई है जो हमारे, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारा पहला जो ट्रिप यहाँ से गया और जो भी मुसद्दिक भाई है अफजल भाई जो उनके साथ में दूसरे जो 4-5 हमारे जो भाई लोग गए थे, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना ये कीमती वक्त निकाल कर वहाँ पर गए, वो हम उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है। और उन्होंने जो रिलीफ वहाँ पर पहुँचाई उसकी खासियत ये है कि उन्होंने जो ज़रूरतमंद थे लोग, ये नहीं कि बस एक अपना गए और अपनी फ़र्ज़ अदा करके आ गए, जो ज़रूरतमंद थे लोग उनको खुद डोर टू डोर वो चीज़ सप्लाई करके आ गए, ताकि हमारी जो लोगों से जो हमने फ़ंड इकट्ठा की उसकी सही तरीके से उसका हक अदा किया उन्होंने, और उनको हक अदा करके जो ज़रूरतमंद थे उनको ज़रूरत उनकी जो है ना पूरी की। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सेकंड ट्रिप जा रही है जिसके अंदर बहुत सारे घर के सामान, जैसे नहाने के हमारे बाल्टी है, टब है, कपड़े है, पंखे हैं, ऐसे बर्तन हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी खास बात कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग ने गौर नहीं किया, जैसे लेडीज़ अंडर गारमेंट्स है, वो उस चीज़ की भी ज़रूरत वहाँ पर ज़रूरत पेश आ गई थी, वो भी हम लोग ने माशाल्लाह सारी चीज़ खरीद कर, और हमारी कल वो ट्रिप हमारी जाने वाली है इंशाल्लाह, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम उसको जो है ना आगे चैनलाइज करेंगे। लेकिन हमारी जो घर की लगती चीज़ जितनी है हमारी वो हमने आज जमा कर दी। और खास बात ये है कि ये हमने हमारे मर्ज़ी से जमा नहीं किए, हमको जो वहाँ के लोकल लोगों ने जो बताया कि इस चीज़ की हमको ज़रूरत है उस चीज़ को ही स्पेसिफिकली हमने खरीदा है और उस चीज़ को हमने पहुँचाया। मैं अफजल हूँ, मुसद्दिक भाई और हम लोग साथ में एक ही बिल्डिंग में रहते हैं पल पैलेस में, और ये हमारी अरवा कमेटी है। हम लोग साथ में गए थे मुसद्दिक भाई और हम, और जिस दिन हम पहुँचे वहाँ पर तो वहाँ पर सामान जिसको देना था वो सामान वो लेके रखने की भी जगह नहीं थी उनके पास। तो हमारा ट्रक पूरा गया रिटर्न, बंगले पे हमने उतारा, उसको सेकेंड डे डिस्ट्रीब्यूशन किया। पहले दिन हम लोग बोले कि जब नहीं रख सकते तो अब क्या करें, तो हमने डिसाइड ये किया कि जेसीबी मंगाए, दो टैंकर मंगाए पानी के, फिर डंपर मंगाए 2 बड़े बड़े, और उसको पहले हमने, हमारे पास पूरा उसका वीडियो भी बना हुआ है उसका उधर, और उसको पहले हम लोग पूरा क्लीन करने का सोचे कि उनका घर क्लीन होगा तो वो लोग राशन रख सकेंगे। उनको खाने की तो पैकेज आ रहे थे, कोई भी रिलीफ का काम करते थे वो लोग तो लोग पैकेज ला के दे रहे थे। तो हम 2 दिन हमने भी वही खाया उधर, समझे कि भाई रिलीफ का वो भी खा रहे तो हम भी खा लेंगे साथ में, क्योंकि हम जाते तो 15 किलोमीटर दूर है, अगर खाने को जाता तो काम ही नहीं होता। तो इसलिए हम लोग सोचा कि पहले ये काम करें कि उनका गांव साफ करे हुए। हम लोग ने खुद अपने हाथों से भी मेहनत की, और इनके गांव के 15 लड़के बहुत काम किए, इनके गांव का बहुत सपोर्ट मिला हमको मुसद्दिक भाई के। क्यों सर फंड चाहिए, फंड कहाँ से आता है? आपने सेकंड खेप डाला, फंड कहाँ से? जी, तो जैसा कि मैंने कहा कि पहला जो खेप है हमारा 27 तारीख को गया, और दूसरी जो रिलीफ की खेप है वो कल रवाना होने वाली है। तो फंड के ताल्लुक से जो आपने सवाल किया, जैसा कि हमने कहा जो आरवा जो हमारा फेडरेशन है ना, इसमें 17 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है, इनको मिलाकर ये ग्रुप बनाया गया है आरवा। तो जब हमने इस प्रॉब्लम के बारे में सबको खबर करी, क्योंकि सब लोग व्हाट्सएप के ज़रिए कनेक्टेड हैं, तो मैं आपको बताऊं, सोसाइटी ईच एंड एवरी रेसिडेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड। इस 17 सोसाइटी में 17 जितने भी फ्लैट्स है, हर एक रेसिडेंस ने कंट्रीब्यूट किया है, नॉट ओनली मॉनेटरी,
पैसा भी दिया है, जिनको कपड़े देने हैं कपड़े दिए हैं, और जो दूसरे रिलीफ का सामान है सब दिया है। और मैं सभी लोगों को है ना आपके माध्यम से थैंक यू बोलना चाहूँगा, और ख़ास तौर से आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जनाब उद्धव ठाकरे साहब को एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर आपने वहाँ पर जो भी रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी आपने प्लान सोचा है और उन लोगों को जो भी मदद सरकार के तौर से आपको देना है, तो सिर्फ मेरी ये गुजारिश है एक आरवा फेडरेशन की जानिब से कि आप जल्द से जल्द है ना उनका रिहैबिलिटेशन कीजिए, क्योंकि हमने जो वहाँ के फुटेज देखे हैं और जो हमारे लोगों ने वहाँ के हालात बताए हैं, तो उनको है ना बहुत जल्दी मतलब फौरी मदद की ज़रूरत है, ना मदद की नहीं फौरी मदद की ज़रूरत है। तो वज़ीर आला साहब से कहूँगा कि मैं जल्द से जल्द आप जो आपने प्लानिंग वहाँ पर किया अच्छा ही किया होगा, लेकिन जो है आप इमीडिएटली कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और ऐसी खबरों के लिए मुंबई का स्वाभिमान के साथ जुड़े रहिए, लेकिन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।